बिल्कुल, ये रही एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी जिसमें है एक मोड़, थोड़ी भावनाएं और एक प्यारा संदेश। कहानी का नाम वो आखिरी चिट्ठी। राजा नाम का एक बूढ़ा आदमी शहर के एक कोने में अकेले रहता था। उसके पास न कोई परिवार था, न ही कोई दोस्त। उम्र के इस मोड़ पर भी वो हर रोज सुबह तैयार होकर एक पुराने लकड़ी के बेंच पर जाकर बैठता और राह देखते हुए कुछ लिखता रहता। पास के बच्चे उसे पागल बाबा कहकर चिढ़ाते थे, पर एक लड़की थी, अन्वी, जो रोज स्कूल जाते वक्त उसे नमस्ते बाबा कहकर मुस्कुरा देती थी। वो बाबा की आंखों में एक पल के लिए चमक ले आती। एक दिन अन्वी ने हिम्मत की और पूछा, बाबा, आप रोज क्या लिखते हो? राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिट्ठी। किसके लिए? मेरे बेटे के लिए, जो कभी लौट कर नहीं आया। अन्वी चौंक गई। उसने कहा, आप उन्हें भेजते क्यों नहीं हैं? राजा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ है वो, पर उम्मीद है कि एक दिन वो खुद आकर ये चिट्ठियां पढ़ेगा। दिन बीतते गए। एक दिन बेंच खाली थी, 2 दिन, फिर 3, फिर 1 हफ्ता। अन्वी ने अपनी माँ से पूछा तो पता चला राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अन्वी रो पड़ी। कुछ दिन बाद नगरपालिका वाले उस बेंच को हटाने आए तो उनके हाथ में एक टीन का डब्बा लगा। उसमें थीं सैकड़ों चिट्ठियां। हर एक पर लिखा था, मेरे बेटे के नाम, जब तू लौटे तो पढ़ लेना। अन्वी ने वो चिट्ठियां एक एक कर पढ़ी। उनमें प्यार था, पछतावा था, यादें थीं और एक पिता की अनकही तड़प। अन्वी ने फैसला किया, उसने वो चिट्ठियां एक किताब में बदली जिसका नाम रखा गया वो आखिरी चिट्ठी। एक पिता की आवाज जो कभी सुनी नहीं गई। किताब मशहूर हुई और एक दिन एक आदमी ने किताब हाथ में लेकर आंसुओं के साथ कबूला, मैं ही हूँ राजा का बेटा। सीख, कभी कभी हम अपनों की बात देर से सुनते हैं, पर तब तक वो बोलना छोड़ चुके होते हैं। जब तक समय है, माफी मांग लो, बात कर लो, गले लग लो। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूँ, जैसे कि बेटा अब क्या करता है, या अन्वी की जिंदगी में ये कहानी क्या बदलाव लाती है। बताओ, पूरी कहानी की वीडियो बनाओ।